हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ने 2020 से 2011 तक के क्वेश्चंस किए मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम लोग इसके और जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो अब करने जा रहे हैं हम लोग, ये 2010 का क्वेश्चन है। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की फॉर्मल वर्डिंग क्या है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t equal to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. The two meets at t equal to 18. What is the value of v? g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है और फिर ऑप्शंस हमें गिवन है 75, 55, 40 एंड 60। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा। तो एक बॉल है, वो ये कह रहे हैं कि कोई प्लेटफॉर्म है, एक कोई प्लेटफॉर्म है और एक कोई टावर है, और इस टावर से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, t इक्वल टू 0 पे बॉल को ड्रॉप किया गया। और जब ये बॉल ग्राउंड पे आती है तो टाइम लगता है 18 सेकेंड्स। 18 सेकेंड्स ये है सिचुएशन पहली हमारे पास कि इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया और ग्राउंड तक आने पर इसे 18 सेकेंड्स लग रहा है। ये कोई इसकी हाइट हम लोग h लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहे हैं कि इसी सेम इस यहाँ पर 6 सेकेंड्स के बाद एक दूसरी बॉल हमने यहाँ से फेंकी। अब तो नीचे फेंकना पड़ेगा हमें, यहाँ पर अब इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है u, कुछ मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है, इस वक्त इसकी कुछ वेलोसिटी दी हुई है, और ये बॉल सेम टाइम पर यहाँ पर मिलती है। लेकिन ये वाली बॉल जो है ये 6 सेकेंड्स के बाद फेंकी गई है। तो इस बॉल को नीचे आने पर कितना समय लगेगा? इस बॉल को नीचे आने में समय लगेगा 12 सेकेंड। तो ये बॉल कितनी देर हवा में रही? 12 सेकेंड्स। बताइए रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि इस पहली वाली बॉल को अगर 18 सेकेंड्स लगे हुए हैं, दूसरी बॉल को हमने 6 सेकेंड के बाद फेंका और सेम समय पर जाके वो मिलती हैं। पहली वाली के लिए जब 18 सेकेंड होता है तो ये दोनों बॉल मिल जाती हैं। तो पहले वाले के लिए अगर 18 सेकेंड टाइम है तो दूसरे वाले के लिए तो 12 सेकेंड ही हुआ ना, 12 सेकेंड ही हुआ ना। ये वाली सेकेंड वाली बॉल 12 सेकेंड के बाद मिल जाएगी और पहली वाली बॉल 18 सेकेंड पे, क्योंकि ये इसमें 6 सेकेंड्स का डिले है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करिए आप कि इस बॉल को हमने 6 सेकेंड्स के बाद फेंका है। तो 6 सेकेंड के बाद फेंका होगा तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 12 सेकेंड हो जाएगा। 18 - 6 करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों ने, इसने 12 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने यहाँ 18 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये बॉल 1 लिख लेते हैं, ये 1 के लिए है और ये हमारे लिए 2 के लिए, ये 2 के लिए। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पर? इक्वेशन ऑफ मोशन बस लिख दीजिए यहाँ पर। तो फर्स्ट वाले के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, h = ut + ½ gt²। दोनों के लिए हाइट सेम है तो h इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले के लिए 0, ½ g की वैल्यू 10, t² 18² हो गया। दिस है इक्वेशन नंबर 1। फॉर 2 सेकेंड वाले के लिए देख लेते हैं, फॉर सेकेंड इस 2 वाले के लिए देखते हैं। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी का हमें कोई काम नहीं है, केवल ये 18 सेकेंड्स पे आ रहा है। लेकिन इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 12। तो इसके लिए हमने u एज्यूम किया हुआ है, लेकिन h = u, t की वैल्यू 12 + ½ g t² 12²। इसने भी सेम हाइट ट्रेवल की होगी, क्योंकि मिल जब ये रहे सेम हाइट से ही इन्हें प्रोजेक्ट किया गया था। पहली वाली बॉल को हमने ड्रॉप किया था, दूसरी बॉल को हमने 6 सेकेंड्स के बाद थ्रो किया, और पहली वाली बॉल के रिस्पेक्ट में 18 सेकेंड्स के बाद ये मीट कर जाते हैं। बस इनको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेट कर दीजिए तो आपको ये u की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे, सो बाय इक्वेटिंग बोथ, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या आ जाएगा? ½ 10 18² = u 12 + ½ 10 12²। तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये तो खैर 5 हो गया, ये भी यहाँ 5 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 5। ये हो गया 18² - 12² = u × 12 12, ठीक है, 12 है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 5
18 + 12 30 और ये वैल्यू आ जाएगी 6 = u × 12। तो आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आप करिए, ये 2 आ गया और ये 2 यहाँ से 15 आ गया तो 75। तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई 75। तो ये u आ गया 75 मीटर/सेकेंड। तो इस सेकंड वाली बॉल को अगर 75 मीटर/सेकेंड से हम प्रोजेक्ट करेंगे तो 18 सेकंड्स के बाद ये दोनों बॉल मीट कर जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ था 2 बॉडीज A and B जिनके masses given है 1 kg and 3 kg are dropped from a height of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground. तो देखिए जो मास गिवन है हमें 1 kg और 3 kg, इनका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। हमें तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है और इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं पर भी मास का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि कोई भी बॉडी हो, चाहे वो लाइट हो या हैवी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दोनों को सेम हाइट से अगर हम फॉल करते हैं, कोई भी 2 बॉडीज़ हैं उनको अगर हम सेम हाइट से अगर फॉल करते हैं, इसको भी यहाँ से छोड़ दें और कोई बड़ी चीज़ को, हैवी चीज़ को भी यहाँ से अगर छोड़ दें, तो दोनों सेम टाइम पर ही नीचे पहुँचते हैं। इनके मास पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम यूज़ करते हैं, उसमें कहीं पर भी मास नहीं आता है। ठीक है, तो ये मास दिया है केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको पता कि मास का यूज़ उसमें नहीं होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो दोनों को सेम टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, S = ut + ½ at²। एक को हमने (25 मीटर) की हाइट से फॉल कराया और एक को हमने 16 से। तो ये 25 मीटर है और एक ये 16 है। यहाँ से एक बॉल को छोड़ा, यहाँ से एक बॉल को छोड़ा, ये दोनों ही ग्राउंड पर हैं। ठीक है ना, ये ग्राउंड है हमारा। तो बॉल छोड़ेंगे तो ये यहाँ पर आएगी। तो ये पूछा गया टाइम का रेशियो पूछा गया, तो रेशियो ऑफ द टाइम। तो सपोज करो जब ये यहाँ पर हिट करेगी तो इसके लिए टाइम t1 है और जब ये यहाँ पर हिट करेगी तो इसके लिए टाइम t2 है। इनके देखिए वेलोसिटी का रेशियो भी पूछ सकते थे कि जब स्ट्राइक करेंगी तो वेलोसिटी का रेशियो कितना है। टाइम का रेशियो पूछा गया है इसमें वैसे तो टाइम का रेशियो भी पूछ सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, S = ut + ½ at²। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन हो जाते हैं। तो S कितना है 25, इनिशियल वेलोसिटी 0 + ½ एक्सेलरेशन 10 t²। t1 की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू हो गई 5, ये इधर शिफ्ट किया तो ये 5 आ जाएगा, तो 5t1² ये आ गया। इसी तरह से हम इसके लिए अगर देखें तो S = ut + ½ at²। तो ये हो गया 16, इनिशियल वेलोसिटी 0, ½ ये 10 और t², तो ये t2²। ये हमने t2 लिखा हुआ था 16 के लिए, तो ये आपने सॉल्व किया तो 5, तो ये वैल्यू आ गई 16/5 t2²। ये आ गया t2²। तो t2² की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और t1 की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। तो हमें t1/t2 पूछा क्या है, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ द टाइम देयर रीच। अब देखिए जिस ऑर्डर में ये दिए जाते हैं उसी ऑर्डर में ही इनका आंसर का मतलब होता है। देखिए पहले A दिया हुआ है, बाद में B लिखा हुआ है, तो पहले 16 मीटर है, बाद में 20 मीटर है। तो 16 मीटर ये है, तो हमें एक्चुअली में बताना क्या है, t2/t1 याद रखना है। तो याद रखिए कि क्वेश्चन जिस ऑर्डर में दिया हुआ है तो जो रेशियो है, रेशियो तो होगा। अब ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम t1/t2 बताना है कि हमें t2/t1 बताना है। तो पहले क्या दिया हुआ, पहले 16 मीटर दिया हुआ है, तो पहले 16 मीटर का यूज़ करेंगे, यानी कि t2 फिर डिवाइडेड बाय t1। ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये पहले 16 के बजाय 25 कर देते और बाद में 16 करते तो हम फिर t1/t2 करते। तो ये अंडरस्टूड है, ये लैंग्वेज अपने आप में कंप्लीट है। आपको पता होना चाहिए कि कहने का क्या सेंस है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। तो t2/t1 बताना। तो t2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, √16, तो 4/√5 ये आ गई। ठीक है t2, और t1 की वैल्यू कितनी है, √5, ये √5। तो ये 5 कैंसिल, तो ये t2/t1 कैंसिल तो नहीं होगा, ये 4/5 आ गया। तो t2/t1 की वैल्यू 4/5 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन है, 4/5 का कुछ दिया होगा, देखते हैं। तो ए ऑप्शन देखिए दिया है 4/5। देखिए बी भी दिया हुआ है 5/4। तो इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा नहीं है, फिजिक्स तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट की अवेयरनेस चेक की गई कि स्टूडेंट कितना अवेयर है कि वो t1/t2 करता है कि t2/t1 करता है।
तो मुझे लगता है कि जो ज़्यादा स्टूडेंट अवेयर नहीं होंगे वो 5/4 टिक करके आ गए होंगे, जबकि इसमें आंसर हमारा कितना आएगा 4/5 आएगा। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से आप टेक केयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2005 का है। सेम यही क्वेश्चन 2001 में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन था, केवल ऑप्शंस में थोड़े से चेंजेस थे, बाकी क्वेश्चंस सेम पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस रिपीट भी होते रहते हैं, इसलिए जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं या जो थ्योरी का पार्ट है उसे बहुत ध्यान से करिए। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हेन इट रीच्ड 1/2 of its maximum height, how high does the ball rise? g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। तो करा कि हमने ग्राउंड है ये हमारा, यहाँ से हमने कोई एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका होगा, इनिशियल वेलोसिटी इसको दी होगी कुछ, ये बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर यहाँ तक जाएगी। तो सपोज करिए यहाँ पर जब ये फाइनली पहुँचेगी हाईएस्ट पॉइंट पर, तब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, और इसकी टोटल हाइट कितनी होगी उस वक्त h। तो वो कह रहे हैं जब ये आधे रास्ते पहुंच जाती है, यानी कि जब ये हाफ होती है, जब यहाँ पर होती है, इस वक्त इसकी वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। कब गिवन है? जब ये h/2 पर है यहाँ से। तो इसका मतलब है कि अभी ये आगे और फर्दर कितनी जाएगी h/2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, h/2। तो केवल ये वाला हिस्सा आप देख लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड जब उसकी स्पीड थी, तो टोटल हाइट अगर उसको h अटेंड करनी थी, तो अभी और ऊपर कितनी हाइट उसे जाना है, h/2 जाना है, क्योंकि आधी हाइट तक ही पहुंचा था वो, तब उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो केवल हम ये वाला हिस्सा अगर कंसिडर करें तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि हाईएस्ट इसके बाद तो ऊपर जाएगा नहीं, इसके बाद तो ये लौटना शुरू करेगा। और ये हाइट कितनी है? h/2। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। तो वी आर यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी? v² = u² 2g s, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये इक्वेशन हमने केवल सिंपली लिख दी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 एट द मैक्सिमम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू -10। g नेगेटिव लगता है, ये हमने आपको थ्योरी में बताया है साइन कन्वेंशन कि g हमेशा नीचे ही लगेगा, तो -10। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? ऊपर। तो ये वैल्यू कितना है डिस्प्लेसमेंट? h/2। याद रखिए h हमें फाइंड करना है इसमें। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से तो 2 ये कैंसिल हो गया, इसको इधर आप कर दोगे तो 10h की वैल्यू 100 आ गई, ये कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई इसकी? 10 मीटर हाइट आ गई। तो 10 मीटर हाइट तक ये गया होगा। तो कोई ऑप्शन दिया है 10 मीटर का? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 10 मीटर, ए ऑप्शन दिया हुआ है, 10 मीटर जो है ये ऑप्शन दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है, अ मैन थ्रो बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अनदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 seconds. What should be the speed of the thrown so that more than 2 balls are in the sky at any time? g की वैल्यू यहाँ पर देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है, और ऑप्शन भी फिर उस हिसाब से अरेंज किए गए। यहाँ पर इन्होंने g की वैल्यू 10 नहीं लिखी हुई है। तो जब g की वैल्यू 9.8 दी हुई है तो प्रॉब्लम हम 9.8 से ही सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो ये एक तरह का पर्सन जो है वो जगलर है। जगलर होते हैं वो बॉल ऐसे उछालते रहते हैं और एक ही बार में हवा में कई बार बॉल होती हैं। तो देखिए इस तरह से कोई जगलर है और हर बार वो जो है 2 seconds बाद बॉल जो है वो फेंक रहा है। तो ये बॉल ऊपर ऐसे जा रही है और फिर बॉल इसके दूसरे हाथ में इस तरह से आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह से बॉल ये इसको कैच करेगा। तो बताइए हर 2 seconds के बाद ये बॉल को फेंक रहा है, यानी इसने एक बॉल फेंकी, फिर ये बॉल हवा में होगी, फिर दूसरी बॉल फेंकी, हर 2 seconds के बाद ये बॉल ऊपर हवा में फेंक रहा है। ऐसे हर बार ये हर 2 seconds के बाद ये बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में सेम स्पीड से फेंक रहा है ऊपर। तो ये पूछ रहे हैं कि कितनी स्पीड हो, कितनी इसकी स्पीड हो, हाथ से कितनी स्पीड से ये फेंके कि एक समय में 2 से ज़्यादा बॉल हवा में हो, ठीक है ना। तो ये पूछा गया है। तो देखते हैं कि ये हर 2 seconds के बाद, इसका जो इंटरवल है वो 2 seconds के बाद है। तो हम ये देखते हैं कि 2 seconds में बॉल किस हाइट तक जा सकती है।
तो किस हाइट तक बॉल 2 सेकंड्स में जा सकती है। तो देखिए मोशन सिमेट्री है, जितना टाइम इसको जाने में ऊपर समय लगेगा उतना ही समय इसे नीचे आने में भी लगेगा। ये सिमेट्री ये हम लोग ने मोशन अंडर ग्रेविटी की थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो मोशन हम यहाँ से ऊपर जैसे कंसिडर करेंगे वैसे ही मोशन ऊपर से नीचे भी हो सकता है। तो अगर हम देखें कि कितनी हाइट ये 2 सेकंड्स में ट्रेवल करेगा तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं S = ut प्लस हाफ GT²। S हमें यहाँ से फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ g की वैल्यू 9.8 और t की वैल्यू 2 का स्क्वायर हो गई। तो S की वैल्यू आ गई 19.6 मीटर। यानी कि 2 सेकंड्स में जब इस बॉल को फेंकेंगे तो 2 सेकंड्स में बॉल 19.6 मीटर ऊपर चली जाएगी और फिर ये घूम के नीचे 19.6 मीटर नीचे भी आएगी। भाई जितना बॉल ऊपर गई होगी डिस्टेंस जितना एसेंट होगा उतना ही डिस्टेंस डिसेंट भी होगा। जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय से नीचे आने में भी लगेगा। तो इस केस में अगर देखा जाए तो जो बॉल की जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितनी हो गई हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हो गई 4 सेकेंड्स की हो गई। यहाँ पर 4 सेकेंड्स की टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई। अब देखिए इसमें ऑप्शन से इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि पहले इसका फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, मोर देन 19.6। अगर 19.6 से ज़्यादा की स्पीड से अगर ये फेंकेगा इसको 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकेगा तो इस बॉल को 2 सेकेंड से ज़्यादा समय लगेगा ऊपर हाइट तक पहुंचने पर। तो अगर 2 सेकेंड से ज़्यादा हाइट तक पहुंचने में समय लगेगा तब तक ये बॉल यहाँ से छोड़ चुका होगा एक और, क्योंकि बॉल अभी ऊपर पहुंची भी नहीं है तब तक ये बॉल यहाँ से एक और रिलीज़ कर चुका होगा। अब क्योंकि ऊपर से बॉल को नीचे आने में भी 2 सेकेंड से ज़्यादा समय लग रहा है तो इस वाले हाथ पर भी दूसरी बॉल अभी नहीं पहुँची होगी। तो ये वाली बॉल भी हवा में रहेगी यहाँ पर, ये वाली बॉल जो इसने यहाँ जो थी वो यहाँ पर एक रही होगी और एक बॉल इसके हाथ से जो छोड़ी होगी वो होगी। एक बॉल हाथ से इसने छोड़ी है जो हवा में आ गई, एक बॉल जो कैच करने वाला है वो है, और एक बॉल ऑलरेडी जो हवा में होगी पहले से ऊपर हाइट के पास वो होगी। तो 3 बॉल। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है। अगर सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, अगर ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब अगर देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकेगा तो एक ही सेकंड में 1 सेकंड के बाद ही बॉल जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी और 1 सेकंड के बाद ही वापस आ जाएगी। तो एक बॉल को हमने 2 सेकंड्स में अगर हम छोड़ रहे हैं तो ये बॉल को फेंका, 2 सेकंड्स के बाद यही बॉल वापस हमारे हाथ में आ चुकी होगी। फिर इसी बॉल को आप फेंकते रहिए तो एक बार में हवा में केवल एक ही बॉल होगी। ठीक है, क्योंकि इस बॉल को ऊपर जाने में 1 सेकंड लगेगा और नीचे आने में भी 1 सेकंड लगेगा। तो 2 सेकंड्स के बाद ये बॉल ऑलरेडी इसके हाथ में फिर से आ चुकी होगी। तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एनी स्पीड लेस देन 19.6। तो 19.6 से कम की अगर स्पीड फेंकेंगे तो देखिए 19.6 से कम अगर स्पीड फेंकेंगे तो ये 2 सेकंड तक तो ऊपर गया ही नहीं होगा। 2 सेकंड से पहले ही हाईएस्ट पॉइंट वो रीच कर जाएगा। तो 2 सेकंड से पहले ही ये उस दूसरे हाथ पर भी आ जाएगा अगले 2 सेकंड पे। तो हवा में केवल कितनी बॉल होगी, 2 बॉल ही हो सकती हैं। एक इसने जो हवा में छोड़ी होगी वो एक जो बॉल इसने रिलीज करी, तो ये 2 सेकंड्स के बाद ये लौट रही होगी, कहीं पर एक बॉल होगी, यही होगा। और जैसे ही ये बॉल यहाँ से छोड़ेगा दूसरी वाली बॉल, तो केवल हवा में 2 बॉल हो सकती हैं इस केस में। एक इसने रिलीज करी होगी और 2 सेकंड के बाद बॉल हवा में होगी और ये बॉल जैसे इसे कैच कर लेगा उसके बाद इसका टाइम आएगा। तो इस केस में केवल 2 बॉल इसमें हवा में होगी, तो उससे ज़्यादा बॉल पॉसिबल नहीं है। और ओनली विद अ स्पीड ऑफ 19.6 से एग्जैक्टली फेंकेगा तब क्या होगा, जैसे ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि 2 सेकंड्स पे यहाँ गई है, ये वाली बॉल जस्ट हाथ से छोड़ने वाला होगा ऊपर और दूसरे साइड से वो कैच करने वाला होगा। तो ये कैसी स्टेट है, ये इसकी स्टेट ऐसी ही, यहाँ पे बॉल जस्ट टच करने वाली होगी और यहाँ पर बॉल फेंकने वाला होगा, लेकिन फेंकी नहीं होगी, जस्ट होल्ड किया होगा बॉल को और यहाँ जस्ट इसने कैच किया होगा। तो अभी भी बॉल जो है हवा में 2 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रा एक बार फिर से इसकी वर्डिंग पढ़िए, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करिए। सिमेट्री का हम कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए मोशन अंडर ग्रेविटी और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपसे डेफिनेटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड u. The distance travel during the last t second of its ascent is, फिर ऑप्शंस गिवन है हमें
यह बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो ऐसा है कि आप बस क्वेश्चन पढ़ा और आंसर टिक कर दीजिए। दूसरा मेथड ये है जो मैथमेटिकल है, जो जनरली स्टूडेंट्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, जो आपको फॉर्मली पढ़ाया गया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, सॉल्व करना, उसको सॉल्व करेंगे और फिर आपको आंसर मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन ओरली हो सकता है, आपको केवल क्वेश्चन पढ़ने के बाद टिक करना है। तो पहले हम लोग वो मेथड करके देखते हैं जो आप करते हैं पहले, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हम लोग इसको यूज़ करेंगे, फर्स्ट मेथड, ठीक है ना, जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं या जिन आप बुक्स में भी देखोगे तो इसी मेथड से दिया भी रहता है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग कि हम यहाँ पे ग्राउंड है, ये हमने माना कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है और ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचा किसी t टाइम पर। तो t इक्वल टू कैपिटल T, टाइम जो है कैपिटल T, पूरी हाईएस्ट पॉइंट तक जाने पर इसे कैपिटल T टाइम लगता है। t जो है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी फाइनली कितनी हो रही है, 0 हो जाती है। लेकिन जो लास्ट के t सेकेंड्स है, यानी कि यहाँ पर जब बॉल थी, ठीक है ना, जब हाईएस्ट पॉइंट से पहुँचने के t सेकेंड पहले तक ये जो टाइम दिया हुआ है, ये टाइम है इसका कुछ t, ठीक है। ये सब t लिखते हैं, t जनरल लिखा हुआ है, ये t लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसे टाइम लिख लो यहाँ पे, टाइम, ठीक है ना। और ये टाइम है टाइम 0 और ये वो टाइम है जो लास्ट t सेकेंड्स जो हैं इसके, यानी यहाँ पर पहुँचने के t सेकेंड्स के बाद ये और ऊपर गया होगा। लेकिन नीचे से लेके ऊपर तक पूरा जाने का समय इसका t दिया हुआ है। तो जब ये यहाँ पर होगा तब इसने कितना नीचे से ग्राउंड से टाइम लिया होगा, कैपिटल T माइनस स्मॉल t। तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर, इस पोजीशन तक जाने पर इसे कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T माइनस स्मॉल t। समझ में आ गया। पूरा ऊपर तक जाने पर कैपिटल T लग रहा है, लेकिन लास्ट के t सेकेंड्स ट्रेवल करा है इसने, वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है s। यही तो लिखा हुआ है कि ये s डिस्टेंस जो है ट्रेवल करता है। ये s हमें बताना है एक्चुअली में, ठीक है ना, ये s बताना है कि s की वैल्यू कितनी होगी। तो सपोज करिए ये टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये कैपिटल H लिख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल ग्राउंड से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जब जितनी देर भी हवा में रहता है, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती, केवल एक ही डायरेक्शन का मोशन अभी हम कंसिडर कर रहे हैं। और ये वाला डिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं कुछ स्मॉल h। ये टोटल h लिख लिया, कैपिटल H। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग ने स्मॉल h लिख लिया और ये वो डिस्टेंस है जो हमें पता है। हमें ये बताना है, s की वैल्यू हमें एक्चुअली में फाइंड करनी है। तो अगर s अगर आप देखो यहाँ पर, तो s की वैल्यू हो जाएगी h माइनस स्मॉल h, यही होगी वैल्यू कैपिटल H से। अगर स्मॉल h माइनस कर दें तो s आ जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, कैपिटल H निकालना है और ये निकालना है। तो ज़रा कैपिटल H देखते हैं। तो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 पुट कर सकते हैं आराम से। तो इस फर्स्ट के लिए अगर हम लगाएंगे तो ये h इनिशियल वेलोसिटी u t प्लस हाफ माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, ये t लिख देते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम t दिया हुआ है। ये हमने लगाई, पूरे के लिए लगाई, यहाँ से यहाँ तक। तो ये वैल्यू इसको सॉल्व कर लें तो ये -5 आ जाएगी। तो h की वैल्यू आ गई u t माइनस 5t स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड कहाँ से लगाएंगे, स्मॉल h के लिए लगाएंगे। तो फॉर स्मॉल h, तो h इज इक्वल टू ये u, इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल T माइनस टी माइनस 5 कैपिटल T माइनस स्मॉल t का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे किया था, ये तो 5 आ जाएगा, कैपिटल T जगह T माइनस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये h, ये इक्वेशन 2 आ गई। बस इनको सॉल्व करना है। सो s इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये s की वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज यू टी माइनस 5t स्क्वायर माइनस h की वैल्यू ये पुट करेंगे, h की वैल्यू हो जाएगी यू टी माइनस यू टी, ये हमने ओपन कर दिया यहाँ पर, माइनस 5, इसको लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल T स्मॉल t, और ये आ गया। तो अब अगर आप देखें ये यू टी और ये माइनस यू टी माइनस लगा हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस 5t स्क्वायर है, देखिए ये माइनस 5t स्क्वायर तो ये है, लेकिन ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये वाला t स्क्वायर भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो s देखें क्या बचा हमारे पास, माइनस, ये माइनस प्लस हो गया तो प्लस यू टी ये बचा। और
यही बस बचा है, तो ये -5t ये बचा, -5t² ये बचा है हमारे पास, और ये आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस, लेकिन एक बाहर का ये माइनस भी है, ये माइनस यहाँ पे भी आता तो ये प्लस हो जाता, ठीक है, तो ये भी प्लस और ये वैल्यू माइनस, तो ये माइनस आ जाएगी हमारे पास, कितना आएगा 10 कैपिटल T स्मॉल t, देखिए ये बचेगा, ठीक है ना। ये -5t² होता, लेकिन ये माइनस एक बाहर भी तो लिखा हुआ है, तो ये माइनस इससे माइनस होता तो प्लस हो जाता, तो ये वाला टर्म प्लस में आ रहा है, तो ये 5t² प्लस में, ये ut माइनस में था, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो ही गया और ये वैल्यू आ गई, तो देखिए ये आ गया अल्टीमेटली, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, मोशन एक बार देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके आगे अब देखिए सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हमें कैपिटल T को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मोशन को अगर हम पूरा देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, इनिशियल से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जब ये पहुँचता है, तो हम लोग इक्वेशन ये भी लगा सकते हैं v = u + gt पूरे मोशन के लिए। ये वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u -10 इंटू कैपिटल T लिख सकते हैं, तो u/10 की वैल्यू जो है वो कैपिटल T आ जाएगी। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो सॉल्व हो जाएगा, तो देखिए s = ut + 5t² - 10, तो देखिए 10t की जगह हम u लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी ut, देखिए तो ये आ गया ut, तो ut से ut कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 5t², तो 5t² हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ये जो हाइट जो ट्रेवल की है, ये जो लास्ट t सेकेंड्स में इसने जो मोशन किया है वो 5t² के इक्वल होगा। देखिए ऑप्शन में जो है हाफ gt² दिया, हमने एक्चुअली में यहाँ पे g की वैल्यू पुट कर दी 10, तो 1/2 gt² आंसर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो g की वैल्यू आप 10 पुट करोगे तो ये यही आ जाएगा 5t²। हमने यहाँ g की वैल्यू पुट कर दी थी, अगर आप पुट नहीं करोगे तो फिर यही आंसर आएगा, तो आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है, यही आ रहा है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। अब देखिए सेकंड मेथड देखते हैं, जो बिल्कुल आराम से हो जाता है, इजी, कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप सोचिए उस मेथड को कैसे करेंगे, इस सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में देखिए हम सिमेट्री का यूज़ करेंगे। ये पार्ट हमने आपको थ्योरी में भी बताया था, जानबूझ के हमने थ्योरी में सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर किए हुए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट सारे जो हैं वो थ्योरी में ऑलरेडी कवर है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो मोशन है वो सिमेट्रिकली है, मोशन जब यहाँ से हो रहा है तो सेम ऐसे ही मोशन इस तरह से भी हो रहा है, तो हर जगह पर इसकी जो पोजीशन है वो सेम ही है। तो हमसे ये पूछा गया है मोशन में कि जब बॉल को हमने यहाँ u वेलोसिटी से फेंका तो लास्ट के t सेकेंड्स में ये जो टाइम है, इस टाइम पर ये जो टाइम t है, इतने टाइम पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम मोशन नीचे से ऊपर के बजाय अगर हम मोशन ऊपर से नीचे देख लें तो ये बॉल यहाँ से सपोज करिए u = 0 से, मान लीजिए मोशन भी लौट के आ रहा होगा, तो यहाँ पर ये रुका होगा तो u = 0, और t टाइम तक कितना फॉल करेगा, t टाइम तक ये कितना फॉल करेगा, s = हाफ gt²। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर ये मोशन अगर आप देख रहे हो और आपने इसको फोटो खींची तो ये आपको बॉल ऊपर से आते हुए ऐसे दिखाई देगी, लेकिन इसी को अगर आप रिवर्स में देखो, अपने जो वीडियो आपने बनाया उसी को रिवर्स में अगर आप देखो तो ये बॉल ऊपर ऐसे होगी और फ्री फॉल हो रही होगी, ऐसे नीचे आ रही होगी। तो जितना मोशन इसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऊपर जाने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उतना ही डिस्टेंस तो ये ऊपर से नीचे आने में भी करा होगा इसने। तो मोशन हम यहाँ से देख लें, यहाँ के बजाय ये मोशन देखने के बजाय हम इधर से देख लें, तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो t टाइम पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, हाफ gt², बस हो गया। ठीक है ना। तो ये सिमेट्री का यूज़ हमने किया है यहाँ पर आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।